नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिविसेस पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग ब्रोशर को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी एजेंसी कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या रिजर्वेशन प्रक्रिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो हमें वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे लगाने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल उनका ब्रोशर है जो हमने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें है फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए, देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में क्या क्या एडमिशन के लिए ये है। बीटेक एमटेक जो इंटीग्रेटेड है ये जेई मेंस के थ्रू लिया जाता है। और बीटेक इन एजी सीयूईटी यूजी के थ्रू लिया जाता है। बी आर्क एनएटीए 2022 के थ्रू लिया जाता है। बी डेस बी फार्मेसी बी एच एम सी टी बी एफ ए डी, ये बी एच एम सी टी मतलब होटल मैनेजमेंट, ये फैशन, ये फूड, और ये बी वी वी ओ सी एम बी ए इंटीग्रेटेड और एम सी ए इंटीग्रेटेड, ये सब सी यू ई टी यू जी के थ्रू लिए जाते हैं। एम सी ए एम बी ए आपके सी यू ई टी पी जी के थ्रू लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेटर एंट्री भी होती है जो बी टेक और बी फार्मेसी में होती है, वो सी यू ई टी यू जी के थ्रू होती है। तो आपको जो फॉर्म है, जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए एडमिशन के लिए जाएंगे, आपको ये वेबसाइट जो दी हुई है इस पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो आप जैसे ही यूपी ए के टी यू की वेबसाइट खोलेंगे, तो जब आप ए के टी यू की वेबसाइट खोलेंगे तो उसके ही पेज पर आपको इसका लिंक एम्बेडेड मिल जाएगा, लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके फिर आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है काउंसलिंग आप शुरू कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें जो होती हैं वो रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी सीटें आपके मैनेजमेंट कोटा वगैरह के लिए भी यहाँ पे रिजर्व होती हैं। सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर कितनी है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर काउंसलिंग इज़ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। और सीट की जहाँ तक बात करें तो सीट जो है वो बढ़ती घटती रहती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। जित जो लोग भी काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके हिसाब से हर साल जो है सीटें इनकी बढ़ती घटती रहती हैं। और ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, जो आप वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो 50,000 रुपये क्या सबको देने होंगे, जो एक मैंने एम टेक के एडमिशन के टाइम पे बताया था, तो वहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, द फी पेड एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग बाय द कैंडिडेट आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी फोर्टिफाइड एंड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आप विदड्रॉ कर लेते हैं तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको वो पैसा आपकी फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट टर्म समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह बहुत सारे शॉर्ट टर्म यूज़ किए गए हैं। ए के टी यू सभी लोग जान रहे हैं, ए आई यू आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है। बी टेक सभी को पता है, बी फार्मा पता है, बी आर्किटेक्चर पता है। ये बी डी ई एस जो है वो बैचलर ऑफ डिज़ाइन है। बी एच एम सी टी ये होटल मैनेजमेंट का बैचलर है। बी एफ ए डी ये आपका फैशन एंड एप्रियल डिज़ाइन है। और बी एफ ए आपका फ़ाइन आर्ट्स है। बी टी ई यू पी आपका टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का है। सी ओ ए आपका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है। एम बी ए आपका मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एम सी ए भी सभी को पता है। नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आर्किटेक्चर है। एन टी ए सबको पता है। सैट आपका स्कॉलरशिप स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट है। और यू पी टैक जो है वो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराती है। अगर बीटेक या एमटेक आपको इंटीग्रेटेड करना हो तो जेई मेन के थ्रू होता है, जो एनटीए कंडक्ट कराती है। अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना हो तो सीयूईटी के थ्रू होता है। बीटेक एग्रीकल्चर करना हो तो भी वो सीयूईटी के थ्रू होता है। बीटेक इन डिज़ाइन करना हो तो भी सीयूईटी यूजी। फार्मेसी भी सीयूईटी यूजी के थ्रू होता है। बी आर्किटेक्चर करना हो तो इसका आर्किटेक्चर का अपना एग्ज़ाम होता है, नाटा के थ्रू होता है। होटल मैनेजमेंट में करना हो तो सी यू ई टी यू जी। फैशन डिज़ाइन में करना हो तो सी यू ई टी यू जी। फाइन आर्ट्स के लिए भी सी यू ई टी। एम बी ए एम सी ए इंटीग्रेटेड है, मतलब आपको बैचलर और मास्टर दोनों साथ साथ अगर करना है तो यू जी सी यू ई टी यू जी। इसके अलावा अगर एम बी ए और एम सी ए करना है आपको तो आप सी यू ई टी पी जी के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं, या सभी लोगों को पता है।
और सीट, जैसा कि सीट मैंने बताया कि सीट जो है वो बढ़ती घटती रहती हैं, डिपेंड्स अपॉन कितने कॉलेजेस वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी पढ़ते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड 15% ऑफ टोटल सैंक्शन सीट्स अवेलेबल इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी फिल्ड बाय द मैनेजमेंट कोटा। तो 15% जो सीट है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर भरी जाती हैं। तो ये है यहाँ पर। और 20% ऑफ टोटल सैंक्शन सीट्स अवेलेबल इन फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन ऑल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू AKTU विदाउट रिजर्वेशन subject to eligibility condition given in this in brochure. Thus, 20% of total sanctioned seats for admission in first year of all courses in institute affiliated to AKTU shall be open to all candidates. तो 20% सीट जो है उन पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, वो ओपन टू ऑल कैंडिडेट होती हैं। तो आप मतलब उस पर कोई भी उस पर अपना क्लेम कर सकता है, डिपेंड अपॉन आपके नंबर। इसके अलावा NRI कोटा भी यहाँ लगता है, ये भी देख लीजिए आप, NRI कोटा भी लगता है। कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ जो हैं कश्मीर वैली में जो रह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोटा दिया हुआ है। इसके अलावा फॉरेन नेशनल्स या इंडियन ओरिजिन के जितने भी लोग हैं या गल्फ़ कंट्री में, उनके लिए भी यहाँ पर कोटा अवेलेबल है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे फ़ी वेवर की स्कीम अवेलेबल है। तो वो तो हर जगह रहती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, साथ ही फ़ी वेवर भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बीटेक और एमटेक ये जेई मेंस के थ्रू होगा, वही सारी चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी में आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप CUET यूजी के थ्रू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से बीटेक करना चाहते हैं तो भी आप CUET यूजी, और डिज़ाइन में भी CUET यूजी के नाटा NTA जो कंडक्ट कराता है वो आप कर सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से एजेंसीज कराती हैं। ये ऑफिशियल इनके पेजेस, इनके वेबसाइट से निकाला गया है ये चीज़, और इसलिए हम जो है यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी लेटरल एंट्री भी इनमें होती है। जो भी लोग सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन लेना चाहते हैं लेटरल एंट्री से वो कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग डिप्लोमा करके आते हैं तो सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ लेटरल एंट्रीज भी यहाँ पे होती हैं, तो लेटरल एंट्री में भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट वैकेंट है तो। साथ ही अभी कुछ और चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या रिजर्वेशन कितने % है। तो अगर उस पर हम ध्यान दें तो अगर आप शेड्यूल कास्ट फ्रॉम यूपी हैं तो 21%, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी का 2% और OBC फ्रॉम यूपी का 27% आपका रिजर्वेशन है, यानी 50% टोटल रिजर्वेशन यही है। और इसके अलावा फ्रीडम फाइटर का को भी 2% का, और जो भी रिटायर्ड या ये जो डिफेंस में जो लोग या तो रिटायर हो चुके हैं या मतलब शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी 5% का है। दिव्यांग जन के लिए 3% का है, और फीमेल के लिए भी 20% सीट्स यहाँ पे रिज़र्व होती हैं। तो फीमेल के लिए सीट्स रिज़र्व हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे वेटेज देख लेते हैं कि वेटेज कैसे मिलता है नंबर का। तो ए वेटेज ऑफ 3% ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम दैट इज JEE मेन या नाटा 2022 या CUET विल बी गिवन इन टू द UP GE कैंडिडेट्स फॉर बीटेक बीफार्मा। मतलब वेटेज ये जो है ये 3% का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इंस्टीट्यूट शुड बी सिचुएटेड इन जुरिसडिक्शन ऑफ ग्राम पंचायत बट द एरिया शुड नॉट बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सच कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस सर्टिफिकेट नंबर 7। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपके लिए। रूरल वेटेज वगैरह है, ये अपने आप लग जाता है, इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो वहाँ पे होना चाहिए। हाइट वेट का कोई इशू नहीं है, चेस्ट का कोई इशू नहीं है, हार्ट या लंग्स का कोई इशू नहीं है। और हाँ, ये सारी चीज़ें हैं कि हार्निया, हाइड्रोसील और पाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब भी आप ज्वाइन करेंगे। विज़न आपका नॉर्मल होना चाहिए, अगर आपका डिफेक्टिव है तो उसे सही कराइए ज्वाइन करने से पहले। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और फिज़िकली अगर आप हैंडीकैप हैं तो उसके लिए अलग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 3 तरह के विजुअल फिजिकली हैंडीकैप का दिया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर 40% परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट है तो टाइप 1 में आएगा, 40% परमानेंट लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी है टाइप 2 में आएगा,
और स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है 40%, तो आपका टाइप 3 में आएगा। तो इन सारी चीज़ ये सारी चीज़ें हैं। 1,000 रुपये जैसे मैंने पहले ही बताया था काउंसलिंग फ़ी है। इसके अलावा ट्यूशन फ़ीस अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग ट्यूशन फ़ीस है, लेकिन हर जगह फ़ी वेवर आपको मिल जाता है। आपकी आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम के आधार पर आपको फ़ी में छूट मिल जाती है। और उसके बाद अभी आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो जो वो लगेंगे, आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, वो यहाँ पे संलग्न किए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और मैं ये पीडीएफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप ये अगर किसी को ज़रूरत होती है प्रिंट आप कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला सर्टिफिकेट नंबर 1 जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति हाँ, अनुसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए है, यानी एससी एसटी के लिए है। तो आप इसको भर के प्रमाणित करा सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट वगैरह से, ये यहाँ पे तहसीलदार परगना मजिस्ट्रेट इन सभी से, और ये फिर मान्य हो जाएगा। इसी तरह से जो सर्टिफिकेट 2 है, ये यूपीबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र या जीडीबीसी है। इसको भी यही तरीका आप फिल करिए और सिग्नेचर कराइए जो अधिकारी के नाम लिखे हुए हैं इनमें से किसी के, और ये आपका जो है वैलिड माना जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ये कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले डोमिसाइल जो कह सकते हैं, तो इसको आपको ज़रूर भरना पड़ता है सभी को कि आप यूपी के डोमिसाइल हैं। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ये सबमिट करेंगे जब भी आप, जिला मजिस्ट्रेट ही यहाँ पे कर सकता है और कोई नहीं करेगा। तो अपर जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के द्वारा ये प्रमाणित होएगा। वहीं सर्टिफिकेट 4 अगर है, तो अगर आप मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हों या भूतपूर्व सैनिक हो, तो उनके लिए ये आरक्षण है। तो इस तरह से सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए सर। ये उत्तर प्रदेश या सेना दल अंतिम यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग जिला सैन्य कल्याण बोर्ड द्वारा ये प्रमाणित, ये है एक सर्टिफिकेट 5। इसी तरह से सर्टिफिकेट 6 आपका है जो शारीरिक विकलांगता के लिए है। इसमें आप अगर कोई लोग दिव्यांग हैं तो वो यहाँ पर टिक करके और ये प्रमाण पत्र बनवा के जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्टिफिकेट 7 है। ये उस कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं वहाँ के प्रधानाचार्य की सिग्नेचर से ये बनेगा, और ये बताएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हैं, वहाँ पे उनको छूट मिल जाती है थोड़ी सी। और फिर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपके ही स्कूल से आपको मिलेगा। इसके अलावा ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें पूरी डिटेल मेडिकल सर्टिफिकेट होगी। सर्टिफिकेट 10 आपका क्या है, वही मेडिकल फिटनेस का है। और अगर आप उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी या कर्मचारी के उस हैं, के मतलब के पुत्र या पुत्री हैं, तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट है। साथ ही एक सर्टिफिकेट नंबर 12 जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है। यहाँ आपको फ़ी, इसको ज़रूर भरिए, इससे भरने से आपका फ़ी वेवर में आपको हेल्प मिलेगी। सर्टिफिकेट नंबर 13 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो जो भी लोग ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं वो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके इसको भर कर और यहाँ पर सिग्नेचर करा सकते हैं, ये मान्य माना जाएगा। तो ये सारी सर्टिफिकेट्स हैं जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूंगा पीडीएफ, जिससे आप सभी लोग जिनको भी ज़रूरत है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लें, और अगर यूज़ करना है तो यूज़ करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे एनालिसिस मैं कह सकता हूँ ये इनके काउंसलिंग ब्रोशर से था, एकेटीयू के काउंसलिंग ब्रोशर से। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, साथ ही इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।